सुलह करवाने के फजाइल। सुलह करवाना हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान करीम में सुलह करवाने का हुक्म भी इरशाद फरमाया है। पारा 26 सूरह हुजरात की आयत नंबर 9 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल का फरमाने आली शान है तर्जुमा, और अगर मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उनमें सुलह कराओ। अहदीस मुबारका में सुलह करवाने के बेशुमार फजाइल बयान हुए हैं। चुनांचा हज़रत सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि सरवर ज़िशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स लोगों के दरमियान सुलह कराएगा अल्लाह अज़्ज़ा व जल उसका मामला दुरुस्त फरमाएगा और उसे हर कलमा बोलने पर एक गुलाम आजाद करने का सवाब अता फरमाएगा, और जब वो लौटेगा तो अपने पिछले गुनाहों से मग़फ़िरत याफ्ता होकर लौटेगा। एक और हदीस पाक में ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, क्या मैं तुम्हें रोजा, नमाज और सदका से अफजल अमल ना बताऊं? सहाबा कराम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताइए। इरशाद फरमाया, वो अमल आपस में रूठने वालों में सुलह करा देना है, क्योंकि रूठने वालों में होने वाला फसाद खैर को काट देता है। लिहाजा जब कभी मुसलमानों में नाराजगी हो जाए तो उनके दरमियान सुलह कराओ और ये फजाइल व बरकत हासिल करने चाहिए। बाज़ औक़ात शैतान ये वसवसे डालता है कि उन्होंने सुलह पर आमादा होना ही नहीं, लिहाजा उन्हें समझाना बेकार है। याद रखिए, मुसलमानों को समझाना बेकार नहीं बल्कि मुफीद है। जैसा कि खुदाए रहमान अज़्ज़ा व जल का फरमाने आली शान है, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। पारा 27 सूरह ज़ुरियात आयत 55। मुसलमानों में लड़ाई झगड़ा करवा कर उनकी आपस में फूट डलवाना और नफरतें फैलाना ये शैतान के अहम अहदाफ में से है। बसा औकात शैतान नेकी की दावत आम करने वालों के दरमियान फूट डलवा कर बुग़्ज़ व हसद की ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे सुलह के जरिए मस्मार करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। सुलह करवाने वाले को चाहिए कि वो सुलह करवाने से पहले अल्लाह अज़्ज़ा व जल की बारगाह में कामयाबी की दुआ करे, फिर उन दोनों को अलग अलग बिठा कर उनकी शिकायत सुने और अहम नुकात लिख ले। एक फरीक की बात सुनकर कभी भी फैसला ना करे कि हो सकता है जिसकी बात इसने सुनी वही गलती पर हो। इस तरह दूसरे फरीक की हक तलफी का कवी इम्कान है। फरीकैन की बात सुनने के बाद उन्हें सुलह पर आमादा करे और समझाए कि हमारे प्यारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईज़ा देने वालों को, सताने वालों को, बल्कि अपने जानी दुश्मनों को भी मुआफ फरमाया है। लेकिन हमारी हालत ये है कि हम छोटी छोटी बातों पर अपने मुसलमान भाइयों से नाराज हो जाते हैं। इसमें सरासर नुकसान और शैतान की खुशी का सामान है। अगर हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा दीन का काम कर सकेंगे। बाहमी मोहब्बत और इत्तेहाद से जो काम हो सकता है वो अकेले रहकर नहीं हो सकता। फिर फरीकैन को आमने सामने बिठाकर उनके दरमियान सुलह में सबकत ले जाने का जज्बा पैदा करके उन्हें आपस में मिलवा दे। हत्ता इम्कान किसी फरीक को दूसरे के खिलाफ बोलने ना दे कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जब एक बोलेगा तो दूसरा भी अपनी सफाई के लिए बोलेगा। यूँ आपस में बहस मुबाहिसा होकर बसा औकात बात बनते बनते बिगड़ जाती है और फिर उनके दरमियान सुलह करवाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। आपस की नाराजियों, नाइत्तफाकियों और नाचाकियों से बचते रहना चाहिए कि इनकी वजह से नेकी के अजीम काम को शदीद नुकसान पहुंचता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें नरमी अपनाने, एक दूसरे को मनाने और लड़ाई झगड़े से खुद को बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।